Assalamu alaikum, dear students. Hope so you will be fine. Myself, Mohammad Junaid Saud, lecturer chemistry in higher education department. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का इंटरव्यू जो कराची हेड ऑफिस कंडक्ट हुआ सिंध पोल्यूशन कमीशन की तरफ से। तो आज का इंटरव्यू बहुत ही सिंपल इंटरव्यू था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि किस टाइप के इनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। चेयरमैन काजी शाहिद परवेज़ थे और इनकी तरफ से जनरल इंट्रोडक्शन एंड देन उन्होंने पूछा कि हाउ आर यू मिस्टर, एंड देन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, वेयर डू यू वांट दिस जॉब, आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, और फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये जनरल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर टॉपिक ऑफ थीसिस। और अगर आपकी एमफिल है तो आपको थीसिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपसे ये डिटेल डिस्कशन की जाती है थीसिस के हवाले से, और फिर आपकी उस काम के अंदर की नोवेलिटी है और फिर फ्यूचर में इसको क्या फ़ायदा दे सकता है आपका काम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल डिस्कशन ऑन थीसिस मेंबर के साथ ये हुई। देन पूछा गया कि यू हेल्ड वाघा बॉर्डर, व्हाट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हेल्ड एट वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर पे किस टाइप की तकरीब होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वाघा बॉर्डर पे द गवर्नमेंट ऑफ बोथ नेशंस स्टार्टेड दी वाघा बॉर्डर सेरेमनी, और इसको हम कहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी कहा जाता है। जो वाघा बॉर्डर पे सेरेमनी होती है इसको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी कहा जाता है, और ये 1959 में स्टार्ट हुई थी। और ये बेसिकली इस सेरेमनी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बेसिकली दिस इज़ द सिम्बोलिक, और ये एक ब्रदरहुड बिटवीन द टू कंट्रीज़ और उनके दरमियान जो एक कोऑपरेशन होती है उसको ये डिपिक्ट करती है, ज़ाहिर करती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो सेरेमनी होती है यहाँ पे परेड होती है बाकायदा तौर पे, और ये शाम से पहले होती है। आप कह लें कि असर के बाद और मगरिब से के बीच में इस टाइम पे तकरीबन ये तकरीब होती है। और दोनों सोल्जर्स के दरमियान दोनों कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स होते हैं वो परेड करते हैं, और देन इट इज़ एंड परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड विद द लोअरिंग ऑफ द टू नेशंस फ्लैग। तो ये एक सिंपल सी तकरीब होती है वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे। देन पूछा गया कि हु रोट द नेशनल एंथम, कौमी तराना किसने लिखा था। तो ये बहुत ही मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। बच्चे बच्चे को भी पता है कि हफीज़ जलंधरी जो थे उन्होंने कौमी तराना लिखा था। देन पूछा गया कि टेल मी द पोइट्री ऑफ हफीज़ जलंधरी। और ये इंटरव्यू की एक ब्यूटी होती है स्टूडेंट कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही जो है ना वो कमाल तरीके से आपने उसका आंसर करना होता है, और आपने उन अल्फाज का चुनाव करना होता है जिसके पीछे आपको बैकग्राउंड का भी पता होना चाहिए। और यही एक अच्छा जो आप कह लें कि एक स्टूडेंट बैठा होता है इंटरव्यू दे रहा होता है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ होती हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो बहुत ही सोच समझ के बोलता है, ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है कि जिससे के पीछे कोई ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा जाए कि उसके पास नॉलेज हो। तो इसलिए ये नहीं है कि आप जो है ना वो पज़ल हो के जो मुंह में आता जाए आप बोलते जाएं, तो फिर ये है कि आप फंसते जाएंगे, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते जाते हैं। तो ये नोट कीजिएगा। देन पूछा गया कि टेल मी दी पोइट्री ऑफ भिटाई। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो पोइट्री है मस्ट पूछा जाता है। जो सिंध पब्लिसिटी कमीशन की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो लेक्चरशिप का हो, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हो, या चाहे वो स्कूल लेवल का कोई इंटरव्यू हो, तो वहाँ पे भिटाई की जो शायरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थी जनरल क्वेश्चन। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है। बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी है दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है और वो स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाता है। तो बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना होता है ये टू टाइप का होता है। इसको हम एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और एक नेचुरल होती है। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है ये इट सेल्फ दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट जो आर्टिफिशियल है फिर हमें ये कंडीशन दे के हमें बम्बार्डमेंट करवा के हम उसकी क्या करवाते हैं, अपनी डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी रेज़ को जनरेट करते हैं और उसको हम यूज़फुल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक रेडियो एक्टिव फिनोमेना है। दैन पूछा गया कि व्हाट इज़ सोल्यूशन। अब ये कहते हैं कि बेसिक 9th 10th 8th वाली ये बातें हैं, व्हाट इज़ सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और या मोर सोल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। कि अगर आपने सोल्यूशन बनाना है तो बेसिकली दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, और ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं पार्ट्स, ठीक है। इन विच और अगर हम देखें तो इसमें पार्टिकल साइज़ का भी बड़ा मैटर होता है, कि क्योंकि पार्टिकल साइज़ की बेस पे ही हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को और फिर कोलाइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जो इसका पार्टिकल साइज़ होता है वो जनरली लेस देन 1 नैनोमीटर अगर आप पार्टिकल का साइज़ है तो वो क्या बनाता है, वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्यूशन बनाते हैं और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। देखें, सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है कि अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कोई सॉल्ट है, तो उसका जो सिंपल तरीका होता है वो हम जनरली मोलैरिटी का मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर हम फार्मूला यूज़ करके हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस होती है। जब भी आपने किसी लिक्विड का सोल्यूशन बनाना होता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, तो इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इसको स्टैंडर्डाइज करना होता है, आपने चेक करना होता है कि आया कि आपके अंदर आपकी लैब के अंदर जो आपका मौजूद है मटेरियल, आपका जो लिक्विड मौजूद है जिसका आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, आपने उसको चेक आउट करना है, उसकी मोलैरिटी को आपने या नॉर्मेलिटी को आपने चेक आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल, इसका लिक्विड लिक्विड टाइप का अगर आपका कोई सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है और उसकी आपने मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि नॉर्मेलिटी, अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 ओवर मोलैरिटी होगी तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, नॉर्मेलिटी होगी तो हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट लेंगे। समझ आ गई। अब ये होता है चेक, आपके लैब के अंदर जो बोतल पड़ी होती है लिक्विड की, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वहाँ पे उसके ऊपर जो लेबलिंग हुई होती है उसके ऊपर परसेंटेज प्योरिटी भी मेंशन होती है, डेंसिटी भी मेंशन होती है। लेट कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि ये वेरी टू वेरी डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट इसकी परसेंटेज थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। लेट कर लेते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास उस लैब में पड़ा है कि उसकी 98% परसेंटेज प्योरिटी है और इसकी डेंसिटी 1.84 है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसको 2 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो कितनी आ जाएगी, 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बनेगा आपका 36.8 नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा। यानी कि आपकी लैब के अंदर जो नॉर्मल सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 36.8 है। अब ये आपका है स्टॉक सोल्यूशन जो ऑलरेडी आपकी लैब के अंदर स्टॉक है, इसको कहा जाता है स्टॉक सोल्यूशन। लेकिन आपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो बनाना है वो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, कि आपने क्या बनाना है, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है। अच्छा, इसको किस तरह बनाते हैं, बहुत ही सिंपल, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब आपने देख लें कि जो N1 है ये आपका, ये है स्टॉक और ये है जी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, स्टॉक है और ये रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि इसका जो स्टॉक है इसकी नॉर्मेलिटी हमने चेकआउट कर ली और वो है 36.8 मल्टीप्लाई V1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और N2 जो है वो हमने बनाना है 0.1 नॉर्मल में। अच्छा, इसको देख लीजिएगा कि आपने कितने नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, कितने ml में, वो आप पे डिपेंड करता है। लेट कर लेते हैं कि आपने 100 में बनाना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 आ जाएगा 0.27 ml, 0.27 ml। अब आपने क्या करना है, वो जो आपका स्टॉक सोल्यूशन मौजूद है लैब के अंदर, आपने वहाँ से 0.27 ml सल्फ्यूरिक एसिड को आपने लेना है बीकर के अंदर या फ्लास्क के अंदर, और उसमें वाटर डाल के आपने इसको टोटल बना देना है 100 ml, और ये आपका बन जाएगा 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये होता है एक तरीका कार। तो जब भी आपने लिक्विड का सोल्यूशन बनाना है तो आपने इनडायरेक्ट तरीके से बनाना है। पहले आपने उसको चेकआउट करना है कि आपका लैब के अंदर जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कितनी है, और फिर आपने ये डिल्यूशन वाला जो फार्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये यूज़ करके आप अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टोटल ऑलमोस्ट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होती हैं। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, ये बहुत सारी टाइप्स हैं, 9 टाइप हैं ऑलमोस्ट, तो इसको देख लीजिएगा। देन पूछा गया कि एक्सप्लेन दी चैडविक एक्सपेरिमेंट ऑन द बोर्ड। तो आपसे छोटा एक डेमो भी लिया जा सकता है, 2-3 मिनट का कोई टॉपिक आपको असाइन किया जा सकता है कि जी एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड, तो ये आपने देखना होगा। उसके अंदर आपकी ये चेक करते हैं कि आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस कितना है, आपका टीचिंग मेथड कैसा है, तो आप किस तरह लेक्चर को डिलीवर करते हैं, तो क्या आपके अंदर इस चीज़ की एबिलिटी भी है कि आप उस क्लास को अच्छा पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, तो ये चेकआउट किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड इमलियन। तो सोल्यूशन और इमलियन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो इमलियन होता है ये एक कोलाइड होता है, बेसिकली दिस इज़ द टाइप ऑफ कोलाइड। तो सोल्यूशन और इमलियन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें साइज़ का भी डिफरेंस होगा पार्टिकल का। इसके अलावा सोल्यूशन जो होता है दिस इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें आपका सल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, जबकि इमलियन में ऐसा नहीं होता। इमलियन में दोनों ही जो हमारे सल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं दोनों लिक्विड होते हैं। आप कह लें कि लिक्विड लिक्विड इस तरह कह सकते हैं, जिस तरह ऑयल इन वाटर, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमलियन। तो उसमें क्या होता है, दोनों जो लेयर्स होती हैं सॉल्वेंट की और सल्यूट की, वो दोनों क्या होती है, इमिसिबल होती हैं, कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होती। इसी अगर हम पार्टिकल की बात करें तो सोल्यूशन में जनरली लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, या आप कह लें कि 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर तक इसका साइज़ होता है। जबकि जो इमल्जन्स होती हैं इसका जो साइज़ होता है 0.2 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, इसका साइज़ होता है 100 माइक्रोमीटर का। तो इसका जो साइज़ होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू दी सोल्यूशन पार्टिकल्स। तो ये भी है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट से पूछे गए कराची सेंटर पे। तो अपना ख्याल रखिए, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।